जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो सबसे पहले तो आरएस प्री की एग्जाम हो चुकी है और इतने दिनों से हम आपके बीच इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आपको पता है मेरी खुद की एग्जाम थी। ये बात हमने जब फॉर्म भरा था सब कुछ पहले हो चुका था। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएस प्री की पेपर का लेवल कैसा रहा, सबसे पहली बात तो। और सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि, और दूसरी बात ये, और बात में बीच में कि पेपर का लेवल के साथ साथ मतलब जो कट ऑफ वगैरह क्या है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई इतना लेट क्यों। भाई देखिए, मैंने पहले कहा था ये रहा मेरा खुद का पेपर, पहले भी कहा था मैं खुद पेपर दे के आया था, ठीक है। उसके अलावा मेरी OMR जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद में ये ऑफिशियल जो आंसर किया ये वो, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अब उसके बाद में देखिए मैं खुद पेपर दे के आया था, तो एक तो वो, दूसरी चीज वहाँ आसपास जो स्टूडेंट थे उनसे बात हुई, और तीसरी अधिकतर स्टूडेंटों से बात करने के बाद में क्या रहा पेपर का लेवल और मतलब कितना क्या वेटेज है, कट ऑफ वगैरह का क्या सीन है, ये सब बात करते हैं हम आरएस प्री को लेकर। सबसे पहले देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 70% स्टूडेंट अटेंडेंस थे। लगभग 6 लाख के समथिंग फॉर्म थे, 6-7 लाख के समथिंग, उसमें से 3-4 लाख के समथिंग स्टूडेंट अटेंडेंस थे, और लगभग 4 लाख के समथिंग था, ठीक है। और अब प्री के बाद में मेंस में जाने का ये है कि 15 गुना ले रहे हैं, तो एवरेज आपके 15,000 के समथिंग स्टूडेंट ही आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अब 15,000 के लिए मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितना सेफ स्कोर है, इस बारे में बात करते हैं हम। उसको एवरेज देके देखते हैं पिछली बार के पेपर को, पिछली बार की कट ऑफ के एवरेज में। अब पिछली बार का जो पेपर था वो भी लगभग 21 का पेपर था, वो भी लगभग ऐसा ही रहा था, मतलब लेवल यही था, मीडियम टाइप में था। ना तो पेपर इजी है और ना पेपर हार्ड था, पेपर थोड़ा हार्ड मीडियम था, इस टाइप समझ लीजिए, हार्ड से और मीडियम के बीच का लेवल का पेपर था पेपर। क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे ना कितना डीप क्वेश्चन में, मतलब पेपर हार्ड का और इजी का इस तरह पता करेंगे कि ऑप्शन कितना डीप में जा रहे हैं। भाई ऑप्शन जितने ज्यादा डीप में होंगे उतना ही पेपर की लेवल पता चलता है, ठीक है। तो अभी जो इस जो 2023 वाली एग्जाम है उसके पेपर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, तो वो तो इजी देखिए 10-5 क्वेश्चन तो बोर्ड हर एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन तो इजी डालता है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, जैसे सबसे बड़ा है, तो आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, एक तो इंद्र रसोई वाला है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चनों में कुछ में डाउट है, लेकिन 3-4 में तो कह नहीं सकते, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन उनके बोनस मार्क्स तो कंफर्म मिलेंगे। ये उसके लिए 2 दिन का टाइम है, ये बात हो रहा है कि भाई 2 दिन का टाइम है। आप अगर बोर्ड पे उनकी आपत्ति लगाते हो तो आपत्ति लगा सकते हो, 2 दिन का टाइम है आपके पास आपत्ति लगाने के लिए। अब पेपर के जो लास्ट कट ऑफ थी वो हम देखिए, जनरल, EWS और MBC वगैरह की लगभग पिछली कट ऑफ देखे, OBC की 79 है कि 80 के लगभग थी, और जनरल की 84 थी, 85 मान लीजिए। अब पिछली बार के पेपर का लेवल और इस बार के पेपर का लेवल सेम सही है, तो आप इसमें 2-3 नंबर बढ़ा के ही मानिए, 2-3 नंबर कम नहीं करने आपको, 2-3 नंबर बढ़ा के ही मानिए, ठीक है। अब इसमें लगभग आप 85 है ना, तो आप 85 to 90 के बीच में इतना लेके चलिए, और इसको 80 to 85 EWS को, ठीक है, सॉरी इसको OBC को, और लगभग EWS का भी वही जो जनरल का है ना, सेम वही रहेगा। भाई ST SC की पिछली बार जो ST की कट ऑफ है वो डाउन थी, ST की डाउन थी, SC कट ऑफ हाई थी पिछली बार, SC कट ऑफ 72 थी और ST कट ऑफ 58 थी पिछली बार। तो इस बार तो दोनों का तो ये, इनसे जनरल EWS से इनसे तो डाउन रहेगी, और जो वीडियो की है वो 32 थी, ठीक है। तो इस बार का पेपर का ये एवरेज आएगा लगभग। अब जिसका इसके बीच में आ रहा है ना वो सेफ स्कोर है, वो मेंस की तैयारी कर सकता है। और मेंस की तैयारी के बाद में दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, और अगर आपने नहीं देखी तो आपको मिल जाएगी अभी बोर्ड की साइट पे, और हमारे चैनल पे भी जल्दी से अपलोड कर दी जाएगी। अब मेंस की तैयारी के लिए देखिए, पहले तो ये देख लीजिए आपका, उसके बाद में मेंस की तैयारी में अभी से लगी है, क्योंकि 2-3 चीजें देखिए। सबसे पहले तो जो बोर्ड ने क्या किया है, आपने कल पेपर देखा होगा, जो नए जिले हैं उससे संबंधित बोर्ड ने बिल्कुल भी वो नहीं किया, और यहाँ तक कि राजस्थान ज्योग्राफी को भी कम कर दिया उसने, ताकि क्या है, आपत्ति ना लगे किसी भी कीमत पे। बोर्ड ये नहीं चाहता, RPSC ये नहीं चाहता कि ये मामला कोर्ट में जाए, सीधी सी बात है, ये मामला कोर्ट में ना जाए, इसलिए उसने उन जिलों को अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब उन जिलों पे गया ही नहीं RPSC, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पेपर की जो भर्ती प्रक्रिया है किसी भी तरीके से रुके। तो इसलिए
ये तो प्री का भी यही था, इन्होंने बहुत कम टाइम दिया, तो ये तो है नहीं कि मेंस के लिए टाइम देंगे। जैसे कि इसका नॉर्मली टाइम रहता है जनवरी फरवरी के लास्ट तक। अब इस बार तो दिसंबर जनवरी में लगभग दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और तो इलेक्शन के बाद तो कंफर्म है, तो बाकी आप यही समझ लीजिए जनवरी के लास्ट फरवरी के फर्स्ट वीक तक मेंस की एग्जाम। इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन मेंस के एग्जाम में ये नहीं है कि चुनाव की वजह से, किसी कारण की वजह से ये आगे खिसक सकती है, नहीं खिसकेगी। तो अगर आपका सेफ स्कोर है ना, तो आप मेंस की तैयारी करने लग जाइए, ठीक है। और बाकी अब हमारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब धीरे हम अब राजस्थान की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, जो नए जिले बने उसके अनुसार स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री को और राजस्थान कल्चर को। अब तक कल्चर तो ठीक है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक है ना, वो भी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो नए है ना, उससे आपको पता है उसका इफेक्ट हुआ दोनों का, तो उन दोनों को एक साथ जोड़ के फिर पढ़ेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान हिस्ट्री एक साथ। अब से हमारी क्लासेज वो रेगुलर मिलती रहेंगी आपको। और कमेंट्स में बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा और कितने क्वेश्चन तक बैठ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 130, और जो 5th वाला गोला है वो आपको पता है इस बार पेपर में आ चुका, जिसकी हमने पहले ही वीडियो बना दी थी। और अब ये जो 5 वाला ऑप्शन है, ये बोर्ड भी जल्दी से लागू करने वाला है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी हर भर्ती में लागू होने वाला है। अभी तो आरपीएससी में, बाकी अब कर्मचारी चयन बोर्ड की हर भर्ती में लागू हो जाएगा। आगामी जो भर्ती आ रही है वो वीडियो की, पटवारी की रीट से बाहर, और वीडियो की साथ में एसआई की, तीनों वैकेंसी एक साथ आएंगी। उसके बाद में एलडीसी की भर्ती। अब हम रेगुलर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, रेगुलर क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।